2.2 Examples of biological method. Now we will see the different steps of biological method by looking at the history of biological problems related to malaria. Biological problem number 1. What is the cause of malaria? Step number 1. Observations of malaria. The people and physicians in ancient times, more than 2000 years ago, had some observations on malaria. For example, the patients of this disease experienced recurring attacks of chills and fevers. Number 2, the disease was more common among people who lived in low marshy areas. अच्छा जी, हमने हाइपोथेसिस के बाद कंक्लूजन्स और पढ़ लिया था. अब हम एक मिसाल के तौर पर बायोलॉजिकल टेस्टिंग का मेथड पढ़ते हैं जो कि मलेरिया से शुरू होता है. ऊपर मैंने जो टेक्स्ट पढ़ा है ये बुक से था. अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. बायोलॉजिकल मेथड की मिसाल. अब हम बायोलॉजिकल मेथड के मुख्तलिफ मराहिल को देखेंगे. मलेरिया के बायोलॉजिकल मसाइल की तारीखी हवालात को देखते हुए मसला नंबर 1 ये है कि मलेरिया का सबब क्या है. मलेरिया के हवाले से मुशाहिदात कदीम दौर के लोग और हकीम 2000 साल से भी ज़्यादा पहले मलेरिया पर कुछ मुशाहिदात रखते थे. मसलन इस बीमारी के मरीज बार बार चिल यानी कांपना, ठंड लगना और बुखार का शिकार होते थे. ये बीमारी ज्यादा तौर पर उन लोगों में आम थी जो निचले दलदली इलाकों में रहते थे. मफहूम में क्या बात हुई है? इस टेक्स्ट में बायोलॉजिकल मेथड का एक मिसाल दी गई है. मलेरिया के हवाले से एक सवाल उठाया गया है कि इसका सबब क्या है, और फिर मुशाहिदात बताए गए हैं जो कदीम दौर के लोगों ने इस बीमारी के बारे में किए. इन मुशाहिदात में ये देखा गया कि मलेरिया के मरीज को बार बार बुखार होता है और ये बीमारी ज़्यादातर निचले दलदली इलाकों में देखी गई है. ये बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास कंटिन्यू है. चूँकि हमारे पास टेक्स्ट बहुत लंबा था तो हमने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है. जो रीडिंग है वो कंटिन्यू करते हैं. जो हमारे पास नंबर 3 पॉइंट है. When some volunteers drank the water from marshes, they did not develop malaria. Thus, a new observation was made, that is, the disease does not result from drinking the water of marshes. Then they began thinking that stagnant water of marshes poisoned the air. When people breathed in this bad air, they got malaria. That is why they gave the name malaria to this disease. The Italian words mala means bad and aria means air. These observations did not help much for solving the problem, that is, what is the cause of malaria. 200 years later, it was proved that many diseases are caused by microorganisms like bacteria. In 1878, a French physician, Lebrun, studied the ancient observations and work. He observed the blood of a malarial patient under microscope. He noticed some microorganisms in the blood. He won the Nobel Prize for his discoveries. 5 years after Lebrun, the same microorganisms was observed in the blood of malarial patients, and this microorganism was given a name of Plasmodium. ट्रांसलेशन देखते हैं. जब कुछ वॉलंटियर्स ने दलदली इलाकों का पानी पिया तो उन्हें मलेरिया नहीं हुआ. इस तरह एक नया मुशाहिदा किया गया, यानी कि ये बीमारी दलदली इलाकों का पानी पीने से नहीं होती. फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि दलदली पानी हवा को जहरीला बना देता है. जब लोग इस ख़राब हवा को सांस में लेते थे तो उन्हें मलेरिया हो जाता था. इसी वजह से इस बीमारी का नाम मलेरिया रखा गया. इटालियन ज़ुबान में माला का मतलब है ख़राब और एरिया का मतलब है हवा. ये मुशाहिदात मलेरिया का सबब मालूम करने में ज़्यादा मददगार साबित नहीं हुए. 200 साल बाद ये साबित हुआ कि बहुत सी बीमारियाँ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं. 1878 में एक फ्रेंच हकीम लेब्रन ने पुराने मुशाहिदात और काम का मुतालिया किया. उसने माइक्रोस्कोप के ज़रिए मलेरिया के मरीज़ के खून का जायज़ा लिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को खून में देखा.
اس دریافت پر اس نے نوبل پرائز جیتا۔ لیورن کے 5 سال بعد یہ مائکرو آرگینزم ملیریا کے مریض کے خون میں دیکھا گیا اور اس مائکرو آرگینزمز کا نام پلازموڈیم رکھا گیا۔ مفہوم: اس حصہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ملیریا دلدلی علاقوں کا پانی پینے سے ہوتا ہے، لیکن والنٹیئرز کے تجربات نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا۔ پھر یہ تصور سامنے آیا کہ دلدلی علاقوں کی خراب ہوا ملیریا کا سبب ہے، لیکن 200 سال بعد مائکرو آرگینزمز کے بارے میں معلومات ہوئی اور 1878 میں لیورن نے ملیریا کے مریض کے خون میں مائکرو آرگینزمز دیکھے، جو بعد میں پلازموڈیم کہلائے اور یہ ملیریا کا اصلی سبب ثابت ہوا۔